Hello everyone, I am starting with some previous year question paper based on AISSEE exam. So let's start with this. We are covering here mathematics questions. So before starting with it, let me tell you that this is a national level school admission test for Sainik schools. So let's start with question number 1. So it says find the product of a square into 2a raised to power 22 into 4a raised to power 26. तो सबसे पहले जो आपके पास न्यूमेरिकल टर्म्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो विच इज 4 and 2. तो ये हो गया आपका 8. यहाँ पे आपने फिर देखना है कि a की पावर्स कितनी है. a की पावर्स कितनी है यहाँ पे, एक तो 2 है, दूसरी 22 है, तीसरी 26. तो आपने ऐड करनी है. किस बेसिस पे ऐड करनी है आपको पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है am रेस्ट am into an. तो हमारा जब भी बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो हमारी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है. अब जितनी मर्जी पावर्स हो सबको आपने ऐड करना, बट नीचे बेस हमारा सेम होना चाहिए. सो दिस विल बी 2 plus 22 24, 24 plus 26 is 50. So your answer is 8a raised to power 50. This is the answer. Let's do next question. It is using Euler's formula, find the number of faces of polyhedron having 6 vertices and 12 edges. So Euler's formula हमें पता है, it is f plus v minus e is equal to 2. अब आप देख सकते हो वर्टेस आपके पास 6 है, एज आपके पास 12 है, तो हम v और e की वैल्यू पुट करेंगे और f की वैल्यू निकालेंगे. सो इट इज f minus 6 is equal to 2. अब ये minus 6 को right hand side ले जाओ, so this will be positive 6. So this makes f as 8. तो number of faces कितने हो गए हमारे इस polyhedron के, 8. Let's do next question, question number 3. It says calculate the value of 100 into 8 plus 10 into 1 plus 7. So you have to use BODMAS rule, बट यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, सो वी कैन मेक यूज ऑफ BMAS. BMAS में क्या होता है, वी हैव डिवीजन फर्स्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सबट्रैक्शन. तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन वाले को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन है उनको मल्टीप्लाई करो. 100 into 8 it is 800, 10 into 1 it is 10, then at the end we have 7. अब हमें पता है एडिशन करना है हमें इन सब नंबर्स का, so this will be 870. So the answer for this is 870. Let's do next question, which is what is the point of intersection of x-axis and y-axis called? तो होता क्या है, अब हमारी x-axis ये है, हमारी y-axis ये है. अब उन्होंने हमसे पूछा है कि इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. ओरिजिन लिख सकते हो आप, और उसको आप डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो 0,0. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इट इज 0,0. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights of flour. तो हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो. उन्होंने बोला है वी हैव 11 bags. Total number of bags we have is 11. अब उन्होंने आपसे पूछा what is the probability that any of these bags chosen at contains more than 5 kg of flour. तो आपने काउंट करना है कि किस किस केस में 5 kg से थोड़ा सा ऊपर फ्लोर चला गया. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6. So there are 6 bags जिसमें 5 से ऊपर चला गया. 5 वाला काउंट मत करना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि यू हैव टू राइट मोर देन 5 kg. तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इट विल बी those bags which contain more than 5 kg. कितने हैं, 6, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितने हैं, इट इज 11. सो प्रोबेबिलिटी इज 6/11. Let's do question number 6.
So it says find cube root of 175616 by factorization method. So we have to make use of factorization method to find the cube root of 175616. तो सबसे पहले तो एंड में देखो कि कौन सा नंबर है. 6 है. 6 किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल होता है. तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है. सो हमारा नंबर आ रहा है 87,800. अब इसको अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि 8 है एंड में, तो आपका ये आ जाएगा 43,904. देन अगेन आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो क्योंकि हमारा नंबर एंड हो रहा है 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 21,952. अब अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर लो. 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,976. इसको भी आप 2 से अगेन डिवाइड कर सकते हो क्योंकि एंडिंग आप देख सकते हो कि हमारी 6 से है, तो 2 से डिवाइड करोगे, इसका हाफ करोगे तो इट विल बी 5488. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2744. अब हमें क्या करना है, फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि आप नंबर देख सकते हो कि क्या है 2744. इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. एक काम करते हैं, इसमें नया नंबर ही लिख देते हैं जो 2 से हमारा डिविजिबल है. सो इट विल बी 1372. 1372 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि एंडिंग हमारी 2 से हो रही है, तो इट विल बी 686. देन अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये आ गया आपका 343. अब 343 हमारा 7 से डिविजिबल होता है, सो दिस विल बी 49. अब 49 फिर से हमारा 7 से डिविजिबल होता है, देन अगेन 7 एंड इन द लास्ट वी हैव 1. तो अब क्वेश्चन है कि अब इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 175616 को हम लिख कैसे सकते हैं. क्यूब्स बनाएंगे जितने भी हैं हमारे, तो आप देख सकते हो कि 2 का क्यूब बन रहा है, अगेन 2 का क्यूब बन रहा है, फिर 2 का क्यूब बन रहा है, 3 बार क्यूब बन रहा है 2 का, और फिर 7 का क्यूब बन रहा है. अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे. राइट हैंड साइड में क्यूब रूट लोगे तो हमारे सारे क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ नंबर्स बच जाएंगे जो बेस वाले. सो लेट्स राइट दिस. सो इट विल बी 2 into 2 into 2 into 7. So your final answer is 8. 8 into 7 is 56. So the cube root for 175616 is 56. Let's do next question. Question number 7. So it says how many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 120 degree? So अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल निकालते हैं. वो कैसे निकलेगा, 180 माइनस 120. तो इंटीरियर एंगल आपका आ गया 60 डिग्री. अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है कि कितनी साइड्स होंगी इसकी. तो इंटीरियर एंगल आ गया हमारे पास. अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. सो हमारा फॉर्मूला होता है, इट इज n इज नंबर ऑफ साइड्स. Number of sides is equal to sum of exterior angle divided by each interior angle. Sorry, it is each exterior angle, not interior angle. तो हमारा यहाँ पे exterior angle आएगा. अब exterior angle आ गया हमारा, तो आपको sum of exterior angle तो पता ही है, हमारा एक थ्योरम होती है, it is 360 डिग्री, और हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है, 120. सो 360 से 120 कैंसिल कर दो, यू विल गेट 3 एज आंसर. इसका मतलब जिसकी इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है वो हमारा क्या बनेगा, 3 साइड्स वाला पॉलीगन. और 3 साइड्स वाला पॉलीगन कौन सा होता है, वी नो इट इज ट्राइंगल, राइट. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7.
लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हो गया था। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट में किया था। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है two equal sides of an isosceles are each 3 meter less than 3 times of its third side. Find length of side if perimeter is 34 meter. अब perimeter आपको दिया हुआ है 34 मीटर और उन्होंने इंफॉर्मेशन ये दी है कि आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो मान लेते हैं कि हमारा ए बी ए सी के इक्वल है और उन्होंने बोला जो दो इक्वल साइड्स है ना आर ईच 3 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द थर्ड साइड। तो मान लेते हैं कि जो हमारी थर्ड साइड है वो एक्स है। अब उन्होंने बोला क्या है कि ए बी की मेजरमेंट और ए सी की मेजरमेंट कितनी होगी। देखो ध्यान से पढ़ना, 3 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा 3x, 3 टाइम्स द थर्ड साइड 3x में से कितने माइनस करोगे 3। सो ए बी इज 3x माइनस 3 एंड ए सी इज 3x माइनस 3। अब पेरीमीटर हमें 34 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर सम ऑफ आप साइड्स करते हो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी वो किसके इक्वल होगा 34 के। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3, ए सी की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 और बी सी की वैल्यू कितनी है x। सो 3x और 3x हो गया आपका 6x, 6x को x से ऐड करो 7x और माइनस थ्री कितना हो जाएगा आपका -6। तो -6 को आप राइट हैंड साइड ले जा सकते हो, इट विल बी 34 प्लस 6 और 34 प्लस 6 कितना हो गया आपका 40 और 40 इट विल बी 40 इंटू इक्वल्स 7x और 7 कहाँ जाएगा आपका नीचे की तरफ। सो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल x। तो इसका मतलब आपकी जो लेंथ है वो इन पॉइंट्स में आ रही है, क्योंकि 40 डिवाइडेड 7 तो होगा नहीं पूरी तरह से डिविजिबल, हमारा पॉइंट में आंसर आएगा और वो है 5.71। और अगर आपको सबकी साइड्स निकालनी है, जैसे उन्होंने बोला लेंथ ऑफ साइड्स बताओ, तो आपने क्या करना है ए बी की वैल्यू लेनी है। ए बी की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3। सो x की वैल्यू में आप क्या पुट करोगे 5.71 माइनस 3। अब ये मल्टीप्लाई कर लो पहले तो 3 और 5.71 को, फिर उसमें से 3 माइनस कर दो। सो दिस विल बी 14.13, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। ए बी की वैल्यू हमारी ए सी के इक्वल है और बी सी की वैल्यू हमारी 5.71। So this is the answer for question number 9. Let's do next part. So this is very important question. ऐसा ही क्वेश्चन आपका स्क्वायर्स में भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया 3 numbers are in ratio. कौन से नंबर्स हैं हमारे रेशियो में दिए हुए हैं and it says that sum of their cubes is 4500 कि आपने उसका क्यूब भी करना है। तो सबसे पहले तो हम अपने नंबर्स को x की फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब इन सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उन्होंने बोला सम कर दो और उनका क्यूब, और होल क्यूब लगाना, ऐसे मत करना कि x के ऊपर सिर्फ क्यूब लगाया और हो गया आपका काम, होल क्यूब आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही होती है बच्चों से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये x क्यूब हो गया, दूसरी चीज आपकी 2 का भी क्यूब करना है आपने, x का भी क्यूब करना है। सो दिस विल बी 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब इज इक्वल टू 4500। अब आप सबको ऐड कर दो 27 को और 8 को और 1 को, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 36x क्यूब। अब आपको पता है कि क्या करना है, x क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे 36 को नीचे ले आओगे, डिवाइड कर दोगे 4500। तो 4500 डिवाइडेड बाय 36 ये आ जाएगा आपका 125। इसका मतलब कि जो आपकी x क्यूब की वैल्यू है किसके इक्वल आ रही है 125 के। तो अब आप बताओ कि 125 किसका क्यूब होता है, वो होता है 5 का।
तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया x इज इक्वल टू 5। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। सो दीज आर द नंबर्स, और जब आप इनका क्यूब करोगे तो आपका टोटल सम कितना आएगा 4500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एंट्रीज। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए ऐसे तो आप कमेंट करो, और अपने डाउट्स आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। और लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में डालो और बोलो कि हमें ये डाउट है। और आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे करें। ये भी बताओ कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।